चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट और एडवोकेट प्रशांत माली। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये तमाम फर्जीवाड़े जो हैं लगातार जारी हैं अभी भी। अब हम एक आवाज उठा रहे हैं। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया था, उसके बाद आरबीआई ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया। लगभग 150 ऐसे ऐप्स जो हैं अलग अलग समय पर प्ले स्टोर से हटाए गए। अब हमारा सवाल है सर, ये प्ले स्टोर में आ क्यों रहे हैं? क्या बिना स्क्रूटनी के आ रहे हैं? इनके इंटेंशंस नहीं पता है? तो मैकेनिज्म क्यों नहीं है हमारे पास कि ऐसे ऐप्स को आने ही ना दिया जाए? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि ये गूगल प्ले या एप्पल स्टोर में ये जो एप्स आ रहे हैं उनको यहीं रोकना चाहिए। अभी क्या है कि गूगल को भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि आप ऐसे ऐप्स को भारत के साइबर स्पेस में ऑपरेट नहीं करने दें। ये आरबीआई को और भारत सरकार को या मेटी को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उनको रूल्स लाने चाहिए अपने इसमें, जो गूगल और एप्पल प्ले को ऐसे जो फर्जी लेंडिंग एप्स है उनको रोके। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन एप्स का कहीं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है वो हमारे भारतवर्ष में अभी मौजूद नहीं है। आरबीआई को चाहिए कि ये ऐसे एप्स का रजिस्ट्रेशन, भारत में कोई धंधा करना है, बिजनेस करना है तो उसको कंपलसरी कर दे। बहुत हो गया कि हमें छूट दे रखी है लोगों को स्टार्टअप्स बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन वो स्टार्टअप्स और क्रिएटिविटी के आड़ में अगर वो लोगों को लूट रहे हैं और लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये रूल्स लाना भारत सरकार को और आरबीआई को अब अपने जो उनके जुरिस्डिक्शन में है वो जरूरी हो गया। और नहीं लाएंगे तो ये सिर्फ यही नहीं, ये वसूली तक के लिए इनके पास ऐसे ऐप्स। आज मेरे पास एक केस आई है जिसमें जो वसूली करने वाले एजेंट्स होते हैं उनके पास एक अलग सॉफ्टवेयर पाया है पुलिस ने जब रेड डाला तभी, और इस सॉफ्टवेयर में सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के सारे डिटेल्स होते हैं, यहाँ तक कि उसके मोबाइल का लोकेशन, लाइव लोकेशन पता चलता है। ये ऐसे गोरख धंधा कर रहे हैं कि जो वसूली के एजेंट जो होते हैं उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर पाया गया है। अब देखिए सर, इतना बड़ा हमारा सरकारी तंत्र है, निगरानी का तंत्र है, पुलिस के तमाम दावे हैं और इतने धड़ल्ले से, इतनी आसानी से ये काम कर रहे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने भी किया है। हम आने वाले दिनों में दर्शकों को दिखाएंगे वो स्टिंग ऑपरेशन। उसमें जो वसूली करने वाला एजेंट है प्रशांत जी, वो साफ तौर पर जब पकड़ा जाता है लास्ट में तो फ्रस्ट्रेशन में कहता है, वो गालियां दे रहा है, और उसके बाद जब कहा जाता है कि हम पुलिस में आपकी कंप्लेंट करेंगे तो धड़ल्ले से कह रहा है कि जिस दुनिया के, देश के जिस थाने में जाना है जाओ, हम पुलिस को भी नहीं समझते कुछ। और बड़ा अपशब्द का इस्तेमाल वो पुलिस के लिए भी कर रहा है। यानी कि उनको मालूम है कि कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। ये लाचारगी क्यों है सर? क्या इतना मुश्किल है इनको पकड़ना? देखो, मुश्किल है नहीं, लेकिन जो हमारी सरकारी यंत्रणा है या हमारी जो पुलिस महकमा है, जब इनके साथ हैंड एंड ग्लोव्स मिलके जब धंधा बिजनेस करते हैं, अंजाम करते हैं, कई बार ये जो वसूली एजेंट का जो नेटवर्क होता है उसमें कई पुलिस अफसर खुद होते हैं। कुछ अभी पुलिस की नौकरी कर रहे होते हैं जो रिटायर होने वाले होते हैं, या फिर जो रिटायर पुलिस अफसर होते हैं, तो इनका बड़ा साझा जुड़ा होता है इनके साथ में, इसीलिए इनको डर नहीं होता। दूसरी चीज है कि अगर उन पे केस हो भी जाता है तो इनका ये इतना साझा जुड़ा होता है कि उनपे सिर्फ बेलेबल ऑफेंस ही लादा जाता है ताकि उनको आसानी से बेल मिल जाती है। तो इनके मन में पुलिस का डर, पुलिस का जो खौफ होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं रहा है। और ये बिजनेस जो कि लॉ एंड एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया जाता है, मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रूल्स लाके ही रोक करना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो हम और जिंदगी खोएंगे। हम जो अनसस्पेक्टेड हमारे मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जो लेंडिंग एप्स के, जो झूठे फर्जी लेंडिंग एप्स के जो यूजर्स और कस्टमर्स हैं, वो और जाने गवाएंगे जब तक हम इसको पूरी तरह से हम और आप जैसे अभी ये बात सर बिल्कुल मेरे गले तो उतरती नहीं है। आपसे प्रशांत जी कितनी बार हमारी बात हो गई। हम तो साइबर सिक्योरिटी लॉ, आईटी एक्ट, इसके बारे में तो छोड़ दीजिए, ये छोटे छोटे रूल तक सरकार और मिनिस्ट्री नहीं लेकर आ रही है। थोड़ा सा मुझे एक चिंता भी होती है और कभी कभी खींच भी होती है एक आम आदमी के लिहाज से कि कैसे हमारी आम आदमी की गाड़ी कमाई को ये लोग रातों रात मिनटों में साफ कर देते हैं और हम लाचार बने रहते हैं। दूसरा, आप देखिए जो पुराने केस में हुआ है, उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर उसकी मॉफ्ड वीडियोस, फोटोग्राफ्स उसके परिवार में सर्कुलेट, दोस्तों में सर्कुलेट कर दी गई। आप सोचिए कि कितने धड़ल्ले से लोग काम कर रहे हैं
और हमारा इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा सरकारी तंत्र वो कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं अरे हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं, हम देखते हैं कैसे पकड़ेंगे, इनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। पुलिस का रवैया प्रशांत जी आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये रूल लाने में सरकार को दिक्कत क्या है? क्या ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? दो चार गाइडलाइंस, दो चार बुलेट पॉइंट्स की गाइडलाइंस निकालना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल विल होना, और ये आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को प्रेशर करना जरूरी है कि आरबीआई जो कस्टमर हित के लिए हमेशा लड़ता है, वो इस लेंडिंग एप्स के मामले में क्यों कम पड़ रहा है, मुझे भी नहीं समझ रहा है। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई की जो गवर्निंग टीम है, उनको चाहिए कि तुरंत पॉलिसी विषय में भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये राय दे कि ये लेंडिंग एप्स का जो ये बड़ा राक्षस भारत में लोगों को लूट रहा है, लोगों को मरने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इनको तुरंत बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तुरंत हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई ट्विटर में मुहिम की जाए या कोई बड़ी मुहिम छेड़ी जाए, तभी मुझे लगता है ये तुरंत एक्टिवेट होंगे। बिल्कुल सर, और हमारी मुहिम तो लगातार जारी है ही। हम इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहें इस हमारी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की जो पूरी मुहिम थी और उसका जो मेहनत थी वो रंग भी लाई। एक बात मुझे बताइए प्रशांत जी, ये सारी कहानी शुरू होती है जब मैं कोई ऐप डाउनलोड करता हूं तो वो कहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन यस, आपके फाइल्स का परमिशन यस, आपकी लोकेशन का परमिशन यस। अगर मैं इनमें से कोई चीज नो कर दूं तो कहता है कि हम आपको ऐप डाउनलोड करके नहीं देंगे। मेरे को ये बताइए सर कि बिना कॉन्टैक्ट के, बिना फाइल में घुसे, बिना हमारी लोकेशन जाने क्या कोई ऐप हमें सर्विस नहीं दे सकता? क्या ये सारे, चाहे वो अच्छे ऐप, बुरे ऐप, जो भी ऐप है, फर्जी ऐप है चाहे सही ऐप है, सबके लिए ये परमिशन सरकार नहीं बोल सकती कि आप मत मांगिए परमिशन, अगर आपको सर्विस देनी है तो दीजिए। ये फालतू के कॉन्टैक्ट्स और फाइल एक्सेस और लोकेशन लेके आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो गूगल का जुरिस्डिक्शन है उसमें ये आता है, गूगल के जुरिस्डिक्शन में आता है गूगल। और दूसरी बात जो हमेशा बोलते आए कि हमारे यहाँ जो डेटा प्राइवेसी लॉ है वो 2006 से आ रहा है, हम अलग अलग कमिटी में रह चुके हैं, लेकिन अब तक वो आ नहीं रहा है। उसको सरकार अगर जब तक ले नहीं आती तब तक आपके और मेरे डेटा से ये एप्स वाले, ये कैपिटलिस्टिक माइंड वाले जो एप्स होती है जिनको चाइना भी फाइनेंस करता है, ऐसे एप्स हमारी और आपकी गोपनीयता को भंग करते रहेंगे, आपकी और मेरी प्राइवेसी को भंग करते रहेंगे। लेकिन जो सामाजिक प्रबोधन और सामाजिक जो चेतना है, जिसमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऐप्स को हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए और डाउनलोड करके काम हो गया तो डिलीट कर देना चाहिए, इतना भी जब हाइजीन जब हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कभी कभी हमारी भी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट कहता है कि ये तो फ्री का प्लेटफॉर्म है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डाउनलोड कीजिए। कई बार हमने पीआईएल दाखिल किया अलग अलग ऐप्स के विरुद्ध, तो हमेशा यही निकल के आया कि तो फ्री ऐप है, आप अगर हमारा रूल फॉलो करें या नहीं रूल फॉलो करें तो आप मत ये कीजिए। कई बार उनकी भी बात बराबर होते हैं, हमें भी गरज होती है, लोगों को भी गरज होती है। लेकिन जब तक हम ये साइबर हाइजीन, जैसे कि हमें ऐप यूज किया बाद में डिलीट कर दिया, जैसे कि ऐसे ऐप्स जो सिर्फ आपसे परमिशन मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे चीजें, ऐसी चीजें मांग रहे हैं जहां जो चीजों को उनको जरूरत नहीं है, ऐसे ऐप्स को आप शक के नजर से देखिए और वो ऐप्स को यूज ना करें। तो मुझे लगता है अगर ये जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस है, ऐप्स को यूज करने के बारे में अवेयरनेस है, जो अगर हमारी जनता में एक डीप लेवल तक जब तक नहीं जाएगी तब तक ऐसे फ्रॉड्स होते रहेंगे। बिल्कुल, अवेयरनेस भी जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। एक आम यूजर अगर वो एक्सेस ही ना दे तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत जैसे इतने विशाल देश में ये जागरूकता और इस लेवल तक आना सोच के थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो जागरूकता फैलाने का काम हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं प्रशांत जी, ये मुहिम हम जारी रखेंगे। लेकिन सरकार से, सरकारी तंत्र से, आरबीआई से, जितनी भी एजेंसीज इस पे इन्वॉल्व हैं, हम ये सवाल उठाना लगातार जारी रखेंगे कि ऐसे ऐप्स को ऐप स्टोर पर, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही रोक दिया जाए, और या ये आ गए हैं तो इनका लेखा जोखा कम से कम आपके पास हो। एक भी इस तरह के ऐप की एफआईआर होती है तो सालों जो है, आज अनुराग का केस हम देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि अनुराग को अब साल 2 साल चक्कर ही लगाने पड़ रहे हैं। तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐप बैन होने चाहिए, और ऐप के ये जो मालिक हैं,